नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दामिशन चैनल झाझा और मैं बाबा साहब। बच्चे, आप लोगों का लगातार इस तरह से मेरे ऊपर प्यार और रुझाव बढ़ रहा है कि हमें तो लगता है कि जो बच्चे हमसे इतना अधिक प्यार कर रहे हैं, हमारे चैनल से सभी बच्चे मेहनत करके बहुत खुश हो रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन में आते हैं तो बोलते हैं सर बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा ओर से भी यह कोशिश रहेगा कि जिस तरह से आप लोग मुझे प्यार करते हैं, आप लोग से कहीं ज़्यादा हम भी आपको प्यार करते हैं। यह वीडियो क्लास 10 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम क्लास 10 का संस्कृत का 12 पाठ कर्णस्य दानवीरता की पाठ को हम पुस्तक से पढ़ाएंगे। हमने इससे पहले 5 वीडियो को कर्ण से संबंधित, कुंती से संबंधित, कर्ण के जन्म से संबंधित सारी बातों को रखे। मेरा मुख्य उद्देश्य यह है, भारत हमेशा से संस्कृत प्रिय देश रहा और कुछ कारण से आज हमारे यहाँ से संस्कृत विलुप्त होते जा रहा है और बिना संस्कृत का संस्कार नहीं हो पाता है। तमाम दर्शकों, यदि आपके घर के कोई बच्चा क्लास 10 में पढ़ाई कर रहा है और ऑफलाइन के माध्यम से हमसे नहीं जुड़ पा रहा है, तो आप अवश्य ऑनलाइन के माध्यम से उस बच्चे को जोड़ें। और विशेषकर यह जो ऑनलाइन का क्लास स्टार्ट किया गया है कि लगातार कई वर्षों से कुछ पेरेंट्स, कुछ सीनियर स्टूडेंट्स हमें कह रहे थे कि सर बहुत सारी ऐसी लड़कियां खास करके है जो आपसे नहीं पढ़ पाती है। वजह है गांव देहात में रहती है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं, अनेकों कारणों से बॉयज भी क्लास नहीं आ पाते। उन सारे विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा के लिए हम इस कदम को उठाए और जब से इस कदम को हम उठाए हैं तब से मेरे जितने भी दामिशन के प्रेमी रहे सब काफ़ी खुश दिख रहे हैं और कई गार्जियंस, कई पुराने स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर ये जो कार्य आप कर रहे हैं ये बहुत बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। हमें लगा
कि यदि हम शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो हमारी भी ये कोशिश होनी चाहिए, जितने भी शिक्षार्थी हमसे प्रेम करते हैं सबों तक हम अपनी शिक्षा को पहुंचा पाएं। और थोड़ा सा आप लोग का भी मदद की ज़रूरत है। आप लोग अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। जितना आप लोग कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उतना ही मेरा हौसला बढ़ता है। चलिए विशेष बात ना करके अब हम चैप्टर की ओर आए। आज हम आपको किताब में जो संस्कृत में लिखा हुआ है आपकी पुस्तक में, उसको हम एकदम अक्षर व अक्षर तोड़ देंगे। जो विद्यार्थी क्लास 10 के हैं वो मोबाइल के साथ साथ किताब को भी खोलें और देखें कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो लाइन बाय लाइन मिल रहा है या नहीं। पहला श्लोक है इसका, पहले हम पाठ परिचय करा रहे हैं। अयं पाठः भासरचितस्य कर्णभारनामकस्य रूपकस्य भागविशेषः। अयं पाठः भासरचितस्य कर्णभारनामकस्य रूपकस्य भागविशेषः। मीन्स ये हुआ अयं पाठ। अयं मीन्स होता है यह, पाठ मीन्स होता है अध्याय। यह जो अध्याय है भास रचितस्य, भास के द्वारा रचित है, अर्थात यह पाठ कर्णस्य दानवीरता भास के द्वारा लिखा गया है। सभी बच्चे समझ गए होंगे। कर्णभारनामकस्य रूपकस्य भाग विशेषः। मीन्स ये हुआ कि कर्णभारनामकस्य रूपकस्य भाग विशेषः। भास जो हैं संस्कृत की एक पुस्तक लिखे और उस पुस्तक का नाम कर्णभार है। और भास के द्वारा जो कर्णभार नामक पुस्तक लिखी गई है उसमें से एक अध्याय कर्णस्य दानवीरता है और वहीं से यह कर्णस्य दानवीरता पाठ को लिया गया है। तो यहाँ से आपका दो ऑब्जेक्टिव हो गया। पहला ऑब्जेक्टिव ये हो गया कि कर्णस्य दानवीरता पाठ के लेखक कौन हैं, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो बड़ा आसान से भाई आप समझ गए होंगे। साफ लिखा हुआ है कि अयं पाठः भास रचितस्य, तो यह पाठ भास के द्वारा लिखा गया है। दूसरा पद है इसका कि कर्णभारनामकस्य रूपकस्य भाग विशेषः। यह जो है एक भाग जो है वो कर्णभार से लिया गया है। तो ये आपको दूसरा ऑब्जेक्टिव ये दे देता है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ भाई कहाँ से लिया गया है, तो कर्णभार से लिया गया है।
अस्य रूपकस्य कथानकं महाभारतात् गृहीतात्। अस्य रूपकस्य कथानकं महाभारतात् गृहीतम्। क्या कहते हैं कि अस्य रूपकस्य कथानकं महाभारतात् गृहीतम्। यह जो कर्णभार है ये महाभारत से लिया गया है। तो कभी कभी आप लोग को यह भी प्रश्न दे देता है कि कर्ण से दानवीरता पाठ या फिर कर्णभार की जो कहानी है ये कहाँ से लिया गया है। तो महाभारत जो हमारा धर्म ग्रंथ है उसी धर्म ग्रंथ से लिया गया है। अब समझना है कि क्या लिख रहे हैं कि महाभारत युद्धे कुंती पुत्रः कर्णं कौरव पक्षतः युद्धं करोति। अगला लाइन आपका है पुस्तक में कि महाभारत युद्धे कुंती पुत्रः कर्णः कौरव पक्षतः युद्धं करोति। महाभारत युद्धे कुंती पुत्र, महाभारत के युद्ध में कुंती का जो पुत्र है, महाभारत युद्धे कुंती पुत्र कर्णः, महाभारत के युद्ध में कुंती का जो पुत्र कर्ण है, महाभारत युद्धे कुंती पुत्र कर्णः कौरव पक्षतः युद्धं करोति। महाभारत के युद्ध में कुंती का पुत्र कर्ण जो है वो अपने भाई की तरफ से युद्ध ना करके अपने भाई का जो दुश्मन है कौरव पक्ष उसके तरफ से युद्ध कर रहा है। इसको बढ़िया से समझिए कि महाभारत का जो युद्ध हुआ वो दो पक्ष में से कोई भी युद्ध जो होता है भाई, योद्धा उसमें कितनों क्यों न रहे, लेकिन युद्ध जो है वो दो पक्ष में होता है। तो महाभारत का जो युद्ध हो रहा था वो दो पक्ष में हो रहा था। एक ओर से महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव और दूसरी ओर से महाराज धृतराष्ट्र के अनुज भाई पांडु का पुत्र पांडव। जबकि जो कुंती का पुत्र पांचों पांडव है वही कुंती का पुत्र कर्ण भी है। लेकिन यहाँ पे कहिए भाग्य का दोष कि अपने भाई की तरफ से युद्ध ना करके अपने भाई का जो दुश्मन है उसके तरफ से युद्ध कर रहा है और अपना भाई को ही मारने का प्लान बना रहा है। इसके कई कारण हैं। अब क्या होता है कि कर्णस्य शरीरेण संबंधः कवचं कुंडले कर्णस्य शरीरेण संबंधः कवचं कुंडले च तस्य रक्षके अस्तः। कर्णस्य शरीरेण, कर्ण के शरीर में कवच कुंडल, कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल था। जैसा कि हम पिछले पाठ में बता चुके हैं कि कर्ण के जन्म से ही, कर्ण जो जन्म लिया वो कवच और कुंडल के साथ जन्म लिया। तो वही कहता है, क्या कहता है कि कर्ण
शरीरेण संबंध, कर्ण का शरीर का जो संबंध है, कवचं कुंडली चो तस्यो रक्षके अस्तः, कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल है जो उसकी रक्षा करता है। ऐसा कहा गया, ऐसा मान्यता था, ऐसा प्रदान था सूर्य का कि जब तक कर्ण के पास में कवच और कुंडल रहेगा तब तक कर्ण को कोई मार नहीं सकता है। यावत कवचं कुंडलं चो, यावत कवचं कुंडले चो कर्णस्य शरीरे वर्तते तावत नो को अपि कर्ण हन्तु प्रभवति। जब तक कर्ण के पास कवच और कुंडल रहेगा तब तक कर्ण को कोई हत्या कर नहीं सकता है। और ये कई बार पूछा हुआ है कि कवच और कुंडल क्या था, तो कवच और कुंडल कर्ण का प्राण रक्षक था। कर्ण के पास जब तक कवच और कुंडल रहेगा तो क्या होगा, जब तक कर्ण के पास कवच और कुंडल रहेगा तब तक कर्ण को कोई हत्या कर नहीं सकता है, तब तक उसको कोई भेद नहीं सकता है, कोई मार नहीं सकता है, किसी भी तरह से दे दे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अतएव अर्जुनस्य सहायर्थः इंद्रः छलपूर्वकं कर्णस्य दानवीरस्य शरीरात् कवचं कुंडले च गृह्णाति। और इसकी कहानी हम अभी बताएंगे कि इंद्र जो है कर्ण से छल पूर्वक कवच और कुंडल ले लिए। अब कैसे ले लिए सो सुनिए, और क्यों ले लिए। प्यारे बच्चों, महाभारत के युद्ध में दो महान योद्धा थे, एक ओर से कर्ण तो दूसरी ओर से सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर गांडीवधारी अर्जुन। अर्जुन को इस बात का अहंकार था कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हम ही हैं, और ये बात कर्ण के दिल में बैठता नहीं था कि जब तक अर्जुन हमको युद्ध में नहीं हरा देता है तब तक वो कैसे इस बात को मान लेता है कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन है। कहानी बहुत लंबा है, ऐसे तो भाई 5 वीडियो हो चुका है, और यदि ज़्यादा बात बतावें तो हमको लगता है कि 10-20 वीडियो हो जाएगा। इसलिए विद्यार्थी को जितना ज़रूरत है उतना ही बात बताना उचित होगा, क्योंकि ये जो चैनल है ये सिर्फ विद्यार्थी के अच्छे अंक दिलाने के लिए, पूरे महाभारत सुनाने के लिए नहीं। इसलिए थोड़ा सा हम बंध जाते हैं। ऐसे यदि ये भागवत कथा रहता तो बड़ा सुंदर ढंग से हम इसका वर्णन करते, तो लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा बताएंगे आपको, क्योंकि मेरा मन नहीं मान रहा है। देखिए, जिस दिन कर्ण और अर्जुन में युद्ध हुआ ना, कर्ण और अर्जुन में जब युद्ध हुआ तो भाई क्या हुआ कि दोनों को इस बात का इंतजार था
कि बार बार कर्ण का भी दिल में यही बात चुभते रहता था कि एक बार अर्जुन से भिड़ंत हो जाए। और अर्जुन को भी इस बात का बड़ा अपने दिल में भावना पैदा था कि दुर्योधन जो है यही सूत पुत्र के भरोसे इतना तांडव करता है। दोनों तरफ से जब युद्ध हुआ ना, जब कर्ण और अर्जुन में युद्ध हो रहा था, तो बच्चे क्या बतावे, शास्त्र में वर्णित है कि वहां उस युद्ध में अनेकों योद्धा युद्ध कर रहे थे, लेकिन जिस दिन कर्ण और अर्जुन का युद्ध हो रहा था ना, सब कोई अपने अपने रथ से युद्ध करना छोड़ करके युद्ध का आनंद लेने लगे। दोनों ओर से भयंकर तीर चल रहा था, भयंकर बाण चल रहा था। किसी को यह नहीं समझ में आ रहा था कि कौन बाण किधर से, कौन बाण अर्जुन का है और कौन बाण कर्ण का है। बाण का बारिश हो रहा था। कर्ण कोई साधारण योद्धा नहीं था, कर्ण कोई साधारण योद्धा नहीं था। और आप याद रखें कि जिस योद्धा को युद्ध का ज्ञान होता है, वो योद्धा दुश्मन पर वार ना करके उसके हथियार पर वार करता है। कर्ण जो है जब तीर चलाता था ना, तो बार बार अर्जुन की प्रत्यंचा काटने का कोशिश करता था। और कई बार ऐसा भी हुआ कि अर्जुन की प्रत्यंचा को कर्ण ने काट दिया। जब अर्जुन की प्रत्यंचा कर्ण काटता था, दूसरा तीर निकाल करके सोचता था कि अर्जुन पर चलावे, लेकिन अर्जुन भी तो कोई साधारण योद्धा नहीं था। जब तक कर्ण दूसरा बाण खींच के चलाना चाहता था, तब तक अर्जुन अपनी प्रत्यंचा को जोड़ करके बाण चला देते थे। कर्ण के दिल में उस दिन लगा, बच्चे हमें भी, आपको भी, जिस क्षेत्र में जो है, यदि उस क्षेत्र में कोई धुरंधर मिल जाता है ना, तो दिल में बड़ा सुकून मिलता है कि नहीं, इसके अंदर भी ज्ञान है। तो अर्जुन भी महान धनुर्धर थे, कर्ण भी कोई साधारण योद्धा नहीं था, वो भी महान धनुर्धर, और घमासान युद्ध हो रहा था। तो जब कर्ण इस चीज को देखे कि अर्जुन हमारे बाण चलाने से पहले प्रत्यंचा को जोड़ भी लेता है और बाण भी चला देता है, कर्ण उसी बीच में कहता, वाह अर्जुन वाह, मान गए कि तुमने भी गुरु द्रोण से कुछ शिक्षा पाया है। अर्जुन कर्ण की बात को सुनते ही उसको तो कर्ण से भयंकर जलन था। अर्जुन क्या कहते हैं, रे सूत पुत्र, ये युद्ध भूमि है, यहां तीरों की भाषा में बात करो, मुंह की भाषा यहां शोभा नहीं देता है। प्यारे बच्चों, यहां से बहुत बड़ी सीख मिलती है। जब आपका भी टेस्ट हो, आपका परीक्षा हो, तो उस समय कितना दम है,
रिजल्ट की भाषा में बात करूं, मार्क्स की भाषा में बात करें। एक विद्यार्थी के लिए मार्क्स चैप्टर पर नॉलेज ठीक उसी प्रकार होता है जिस प्रकार कर्ण और अर्जुन के पास धनुर्विद्या था। तो कर्ण क्या बोले कि वाह, ठीक, दोनों में युद्ध होने लगा। कर्ण को और गुस्सा आ गया कि इसको अभी भी यह अहंकार है। और कृष्ण भगवान भी थोड़ा ये देख रहे थे कि अर्जुन तो ये नहीं समझ में अभी तक आ रहा है कि कर्ण कैसा योद्धा है। थोड़ा सा अपनी माया को भगवान श्री कृष्ण मोड़ लेते हैं, और जब मोड़ लेते हैं कि ये बता दें अर्जुन को कि कर्ण कौन है, देखते देखते कर्ण ऐसा तीर मारा कि एक हाथ में जो तीर लगाना, ऐसे करके रथ में जाकर के चुभ गया। अब कर्ण का हाथ छूट नहीं रहा था, अर्जुन का हाथ छूट नहीं रहा था। कर्ण मारा था और अर्जुन का हाथ चुभा था। इसे दूसरा तीर कर्ण जब मारे तो ये हाथ ऐसे, अब अर्जुन जो है रथ पर, दोनों हाथ ऐसे गांडीव गिर गया है और अर्जुन हाफार कर। जितने भी लोग उस युद्ध में उपस्थित थे, सबको ये समझ में आ गया कि अब की बार कर्ण तीर मारेगा, अर्जुन मारा जाएगा। सबको ये समझ, और अर्जुन भी समझ गए कि बस अब हमारा जो है अंतिम समय आ गया और आज हम मारे गए। ये थोड़ा सा भी दिल में अर्जुन को भी नहीं लगा कि अब हम बचेंगे। कर्ण भी समझ गए कि बस हमारा युद्ध में जीत हो गया, और तीर को जितना ताकत था, चूंकि कर्ण जो जिंदा थे सिर्फ इसलिए अर्जुन को मारने के लिए, और अर्जुन भी जो था वो बस यही सोच करके कि जिस दिन हम इस सूतपुत्र को हरा देंगे। दोनों एक दूसरे के लिए जिंदा थे। कर्ण के शरीर में जितना ताकत था उतना ताकत लगा करके तीर को खींच रहे थे आंख बंद करके कि अब मारेंगे, अर्जुन का वध होगा और अर्जुन के मरते ही युद्ध हम लोग जीत लेंगे। भगवान समझ गए, अर्जुन का अहंकार टूट गया। थोड़ा सा भगवान इशारा करते हैं, सूर्यास्त हो जाता है। जब कर्ण की आंखें खुलती है तीर चलाने को छोड़ते समय, तो कर्ण का नज़र पड़ जाता है सूर्य पे, और सूर्य कर्ण क्या करते हैं, उस बड़ा मायूस होकर के तीर को चलाना छोड़ देते हैं। कि युद्ध का नियम ऐसा था कि जब तक सूर्य रहेंगे तब तक ही युद्ध चलेगा। अर्जुन को ऐसा लगने लगा कि कर्ण मेरे साथ बड़ा अन्याय किया, अब हम संसार में मुंह कैसे दिखाएंगे। इससे अच्छा होता कि तीर चला देता, हम मर जाते। एक योद्धा जो है ना, वो पीठ दिखाना पसंद नहीं करता है। युद्ध में मरना पसंद करता है लेकिन पीठ दिखाना पसंद नहीं करता। हार स्वीकार, पांडव ऐसे वीर थे जिन्होंने कभी हार का मजा चखा ही नहीं। ऐसा कई बार हुआ कि अकेला अर्जुन सभी योद्धाओं को हराया, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ
युद्ध में अर्जुन को हारना पड़े। अर्जुन भी अपने शिविर की ओर चले गए, कर्ण भी अपने शिविर की ओर चले गए। इसी बीच में अब कल फिर युद्ध होना था, तो क्या होता है कि कर्ण भगवान सूर्य के भक्त रहते हैं और अर्जुन जो हैं वो इंद्र के पुत्र थे। इंद्र ये समझ गए जब तक कर्ण के पास ये कवच और कुंडल रहेगा तब तक कर्ण को कोई युद्ध में मार नहीं सकता है और कर्ण को कोई युद्ध में हरा करके कवच और कुंडल छीन भी नहीं सकता। और कर्ण से कवच कुंडल हटाना जरूरी था। तो अपने पुत्र की रक्षा के लिए इस चैप्टर में बड़ा सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है। अपने पुत्र की मोह में वशीभूत होकर इंद्र शक्र का रूप धारण करके अर्थात ब्रह्मन का रूप धारण करके सूर्य उपासना के समय कर्ण के पास चले जाते हैं और कर्ण से किस प्रकार कवच और कुंडल मांगते हैं, इसकी सारी कहानी, बड़ा पहले क्या मांगते हैं फिर उसके बाद क्या मांगते हैं, कर्ण कैसे कैसे देना चाहते हैं, अर्जुन फिर ये इंद्र भगवान नहीं लेना पसंद करते हैं। सारी बात को विस्तार पूर्वक से हम लाइन बाय लाइन करके नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद। आप लोग को यदि अच्छा लगा होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी मेहनत करें।